नमस्कार दोस्तों। तो आज 19 जनवरी 2022 है और मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है और मैं बर्थडे सिंपल तरीके से मनाती हूँ अपने बच्चे का, दोनों बेटों का। सबसे पहले सुबह हम मंदिर जाते हैं। मंदिर तो बंद है तो बाहर से ही नमस्ते कर कर आगे भगवान जी को। फिर मैं पशुओं की सेवा करने के लिए जाते हैं। ब्रेड ले लिए, बिस्किट्स ले लिए, गाय के लिए, कुत्तों के लिए, और जो आसपास का हमारा ब्लॉक्स है वहाँ पर हम सेवा कर कर आते हैं। कुत्तों के लिए खिला कर आते हैं, गायों को बछड़ों को खिला कर आते हैं। वैसे रोज़ हम अपने ब्लॉक के जो डॉग्स हैं और गौशाला में दे आते हैं। बर्थडे वगैरह हो, कोई ख़ास दिन हो, तब हम आसपास के ब्लॉक्स को भी कवर करते हैं। सभी डॉग्स जानते हैं इनको। आप लोग भी अपना जो एरिया है वहाँ के कुत्ते, गाय, इन सब की सेवा क्या करें। बहुत ही अच्छा काम होता है ये। इंसान है तो हमें इंसानियत थोड़ी बहुत दिखानी भी चाहिए। जो गाय बूढ़ी हो जाती है उनको छोड़ देते हैं ये डेयरी वाले, क्योंकि उनके यूज़ की नहीं रहती। बछड़ों को भी छोड़ देते हैं क्योंकि बछड़े भी उनके यूज़ के नहीं रहते। 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बछड़े सड़कों पर फिरते रहते हैं। गाड़ी वालों को टक्कर मार जाते हैं। वे अपाहिजों के सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। तो यदि कोई इस तरह का कोई बछड़ा आपको दिखे घायल अवस्था में, कोई गाय घायल अवस्था में दिखे, तो अपने आसपास की गौशाला में ज़रूर संपर्क करें। कोई डॉग्स इंजर्ड दिखे तो जो भी आपके आसपास है पशु सेवक, गौ सेवक, उनको आप सूचना दें तो वे उसको ले जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ी बहुत इंसानियत दिखा सकते हैं सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति। तो मैंने अपने बच्चों को शुरू से यही सिखाया है कि जीवों पर दया करनी चाहिए। उनको भी भावनाएं होती हैं, उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी भूख लगती है। तो जो भगवान की कृपा से मैंने बच्चों को शिक्षा दी है तो वो उसको सीख रहे हैं। और सुबह उठते मंदिर जाने के बाद फिर वे गायों कुत्तों की सेवा करके आते हैं। इस तरह से मैंने उनके अंदर अच्छे भाव डालने की कोशिश की है। तो आप सब भी तो इस तरह से मैं अपना सिंपल तरीके से अपने बच्चों का बर्थडे मनाती हूँ, बस पशुओं की सेवा करके। मेरे बच्चों को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं और केक कट कर लेते हैं घर के अंदर ही हम। बस इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से मैं अपने दोनों बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। आसपास के जितने भी हैं डॉग्स वे सब हमको जानते हैं। आसपास के एरिया के जितने भी ब्लॉक्स के डॉग्स हैं सब जानते हैं हमें शुरू से ही। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन करीब करीब इसी तरह से चला जाता है। 1 बज जाते हैं दोपहर तक के इनके पीछे, इनको खाना वगैरह देने में। तो ये छोटे छोटे पपीज़ भी होते हैं सड़कों पर, उनका भी ध्यान रखिए आप। उनको गर्म अच्छा स्थान दीजिए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ठंड से, या गर्मियों में भी बहुत दिक्कत होती है, ज़्यादा गर्मी में भी। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत करके अपने आसपास के जानवरों की देख रेख कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना आपके पास समय हो, जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती हो, उस हिसाब से आप अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रख सकते हैं। गायों का, बछड़ों का, डॉग्स का, बिल्ली का, जो भी आपके आसपास है उन सब का। ये मेरे ब्लॉक के हैं ये डॉग्स, ब्लैक कलर के। तो इनको तो रोज़ ही मैं खिला देती हूँ। तो बस इस तरह से हमारे दोपहर तक का ये प्रोग्राम रहता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सब इतने खुश हो जाते हैं। तो दोपहर को हमने ये बिल्ले दी हट्टी के छोले भटूरे मंगा लिए हैं। मेरे बच्चों को बाहर का खाना पसंद है तो हम तीनों ने, माँ और दोनों बच्चों ने, बिल्ले दी हट्टी से छोले भटूरे मंगा के खा लिए। और रात को हमने मंगा के खाए थे शाही पनीर, और शाही पनीर था एक, और दाल मखनी थी, चाप था। ये दोपहर का है हमारे छोले भटूरे का। रात को हम नॉर्थ इंडियन खाना जो है ये शाही पनीर ये सब खाते हैं। और बस केक कट कर लेते हैं।
ये रात का खाना है, दाल मखनी, शाही पनीर, चाप की कटिंग कर लेते हैं दादी के साथ, पापा के साथ, और इसके चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, उन सब के साथ। तो ये बर्थडे केक है मेरे छोटे बेटे का। हम दीपक जलाते हैं इसमें, मतलब मोमबत्ती में फूंक नहीं मारते। ये चॉकलेट केक है, बिना अंडे का है, ये एगलेस केक है, हम एगलेस ही बनवाते हैं। ये दोनों भाई हैं। केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जितना खाना मैं तो खाऊंगा। लखाम में अरे खाओ खाओ, ये तो मास्क पहन के आना पड़ा है। ओके खा रहे ले तुषार चौधरी, हाथ साफ कर। दिखा तो दे। एक ही हफ्ते में कौन सा लेट है हमारे घर में एडमिशन में? तेरा 3 करे थे ना तुमने, 3 साल